अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट की एनाटॉमी। सीवीएस पढ़ने से पहले और इसकी पैथोलॉजी पढ़ने से पहले हमें जनरल सी इसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। जो हार्ट है हमारा, ये हार्ट है एक पिरामिडल शेप का, ठीक है। और ये लोकेटेड किस तरह होता है हमारे बॉडी के अंदर? ये होता है हमारे चेस्ट के अंदर, इन द मिडल मीडियस्टाइनम। इसके बिल्कुल आगे जो हैं वो लंग्स इस तरह से पड़े होते हैं, ठीक है। लंग्स को अगर हम डायसेक्ट करें तो पीछे जो है हमारे पास ये हार्ट की इस तरह से पोजीशन जो है नज़र आती है। हार्ट के जो ये पोस्टीरियर पार्ट, या हम इसे कहते हैं पोस्टीरियर, तो ये इसकी बेस भी होती है, बिल्कुल बेस भी है, जस्ट लाइक कि ये जो है ना इस तरह से पड़ा हुआ है हमारे चेस्ट के अंदर। ये जो है इसकी एपिक्स है और एपिक्स की साइड पे होती है लेफ़्ट साइड पे। ये इस तरह से लोकेटेड होता है कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है, ये वाली जो लेफ़्ट साइड है इसकी, ये मोर इंफीरियर साइड पे होती है, जबकि जो राइट साइड है ये थोड़ा सा अपवर्ड साइड पे होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके जो राइट वाला पोर्शन है वो मेनली अंटीरियर होता है, जबकि जो लेफ़्ट वाला पूरी साइड होती है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे होता है, पोस्टीरियर, ठीक है। लेकिन इसकी जो एपिक्स होती है वो लेटरल होती है और वो अंटीरियर साइड पे होती है, मेनली वो आगे की तरफ इस तरह से हो रही होती है। मेनली ये इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? हमें पता है कि इसकी लोकेशन होती है इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, और तकरीबन जो यहाँ पे स्टर्नम है, स्टर्नम से 9 सेंटीमीटर जो है वो ये एपिक्स जो है वो लोकेटेड होता है। हम फर्दर पढ़ते हैं इसके क्या क्या एनाटॉमी जाना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सर्फेसिस इसकी 5 होती हैं। एक होती है इसकी अंटीरियर सर्फेस, ये सारी इसकी अंटीरियर सर्फेस है, जो कि मेनली कौन सी इसका पार्ट बनाता है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो है इसका अंटीरियर पार्ट बनाती है, अंटीरियर सर्फेस बनाती हैं। और इसके आगे क्या होते हैं? इस साइड पे इस तरह से लंग्स आ जाते हैं। आगे की तरफ क्या होती है? स्टर्नम होती हैं, रिब्स होती हैं, फिर लंग्स आ जाएंगे। लंग्स के पीछे जो है इस तरह से मिडल मीडियस्टाइनम में हार्ट जो है वो पड़ा होता है। अब ये जो इसकी सरफेस है नीचे वाली, हम इसे कहते हैं इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। और ये वाली सरफेस जो बैक साइड पे, हम इसे कहते हैं कि ये पोस्टीरियर सरफेस। हमने कौन कौन सरफेस पढ़ी हैं इसकी? एक इसकी राइट अंटीरियर वाली सरफेस आ गई। अंटीरियर सरफेस जो है वो एक तो यहाँ से अंटीरियर सरफेस बन गई, लेकिन राइट एंड लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लंग्स आ रही होती हैं। ये जो है वो राइट, हम इसे कह रहे होते हैं कि ये राइट पल्मोनरी सरफेस है, ये लेफ़्ट पल्मोनरी सरफेस है, ये अंटीरियर सरफेस है इसकी, ठीक है। और ये इसकी बेस, या हम इसे कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस है ये इसकी। और ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला सारा का सारा, इसे हम कहते हैं इंफीरियर सरफेस। और जो इंफीरियर सरफेस होती है ये, इसे हम कहते हैं डायफ्रैग्मेटिक सरफेस कहते हैं, क्योंकि डायफ्राम जो है वो यहाँ से अटैच होता है। और ये जो है वो बेस बना रही होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं पोस्टीरियर। एंड जो बेस है वो इसकी बेसल जो है वो इसकी सरफेस है। और जो राइट एंड लेफ़्ट होती हैं हम कहते हैं पल्मोनरी सर्फेसिस। तो इस तरह से जो है इसकी 5 जो हैं वो सर्फेसिस होती हैं। इसके कौन कौन से जो हैं वो बॉर्डर्स होते हैं? बॉर्डर इसका है राइट साइड बॉर्डर, ये वाला इसका मेनली बॉर्डर है, तो ये बनता है राइट एट्रियम से एंड राइट वेंट्रिकल से। लेफ़्ट साइड पे जो है लेफ़्ट बॉर्डर बनता है, जो कि मेनली लेफ़्ट एट्रियम के ऑरिकल से, और लेफ़्ट जो है वो वेंट्रिकल से बन रहा होता है। फिर इसका जो है वो इन्फीरियर बॉर्डर होता है, और इसका अपवर्ड जो है वो बॉर्डर बनता है मेनली इस जगह पे, जहाँ पे जो है वेसल्स निकल रही होती हैं, और राइट एंड लेफ़्ट एट्रियम को मिला के जो है वो सुपीरियर जो है वो बॉर्डर बन रहा होता है। अब हम इसको करते हैं फर्दर डिस्कस। इसके ऊपर, पूरे हार्ट के ऊपर जो है एक लेयर सी होती है जो कि इसको कवर करती है। हमें पता है कि बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर कोई ना कोई लेयर होती है, और उस लेयर को हम 2 में मेनली डिवाइड कर रहे होते हैं। एक हम कहते हैं पैराइटल लेयर, जो कि बाहर वाले ऑर्गन की तरफ होती है, और एक होती है विज़ुअल लेयर, जो कि मेनली विज़ुअल जो लेयर होती है वो मेनली उसी ऑर्गन के अराउंड होती है। इसकी जो अराउंड लेयर होती है हार्ट के अराउंड, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। लेकिन पेरिकार्डियम जो है मज़ीद डिवाइड होता है 2 में, एक होती है फाइब्रस लेयर, एक होती है सीरस लेयर। फाइब्रस लेयर जो है वो फाइब्रस से बनी होती है, ठीक है, फाइबर टिश्यू से बनी होती है, जबकि जो सीरस लेयर है वो सीरस टिश्यू से बनी होती है। अब जो फाइब्रस लेयर है वो बिल्कुल आउटसाइड पे, ठीक है, सपोज करें कि ये हमारे जैसा फाइब्रस लेयर है। फाइब्रस लेयर के बिल्कुल साथ यहाँ पे होती है पैराइटल लेयर, जो कि एक सीरस लेयर होती है, ठीक है। ये होगी हमारी कौन सी इसकी बाहर वाली पैराइटल लेयर, जो कि सीरस का पार्ट है। फिर अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं जो कि अराउंड द हार्ट होती है, उसे हम कहते हैं विज़ुअल लेयर। विज़ुअल लेयर यहाँ पे अटैच होती है। विज़ुअल लेयर अटैच होने के साथ इस तरह से हार्ट के ऊपर आएगी अटैच रहेगी। लेकिन जहाँ पे वेसल्स होंगी वहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि इस तरह से फोल्ड होके मिल जाएगी किसके साथ? पैराइटल लेयर के साथ, ठीक है। तो यहाँ से लेयर जा रही इस तरह से
ऐसे हो के ये क्या बना देगी हमारा, सपोज करें कि लेयर आ रही है, ठीक है, ये विज़ुअल लेयर आ रही है, ये वाली विज़ुअल लेयर है, और यहाँ पे आके वेसल्स के ऊपर ये बिल्कुल फोल्ड होके कंटिन्यू हो गई है किसके साथ, हमारी पैरेटल लेयर के साथ। सो इस तरह से जो है हमारी लेयर जो है इसकी पेरिकार्डियम की वो अरेंज होती हैं। अब पेरिकार्डियल स्पेस क्या होती है, पेरिकार्डियल स्पेस या कैविटी एक ऐसी कैविटी होती है जो कि पैरेटल एंड विज़ुअल लेयर के दरमियान में होती है, ठीक है। ये जो होती है स्पेस ये हमें कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं उसको। इसके बाद हम बात करें अगर पेरिकार्डियल स्पेस होगी, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है जो कि मिनिमम होता है, वो प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन कि जो हमारा हार्ट है वो इजीली एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो है बाहर एक कुशन टाइप एक इजी जो है वो फील्ड जो है वो प्रोवाइडेड होती है। सो फर्दर इसकी एनाटॉमी में हमने पढ़ना है कि इसके कौन कौन चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ये है हमारा राइट एट्रियम। ब्लड क्या होता है कि ब्लड जो है वो बॉडी से आ रहा होता है, ठीक है, थ्रू द सुपीरियर वेना केवा एंड हियर इज़ द इन्फीरियर वेना केवा। सो इन्फीरियर वेना केवा से जो इन्फीरियर वेना केवा जो है वो पूरी बॉडी से ब्लड लेके आ रहा था इन्फीरियर टू द हार्ट। इस पार्ट के नीचे जितने भी हमारे एब्डोमिन का ब्लड और एब्डोमिन चेस्ट जितना भी ब्लड है वो सारा लेके आ रही होती है कौन, इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है वो राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक से मिलकर सुपीरियर वेना केवा बनता है। राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, ब्रेकियो मीन आर्म एंड सेफेलिक मीन हेड। सो हेड और आर्म से जो ब्लड होता है वो सारा का सारा यहाँ पे ड्रेन करने के बाद हमारे राइट एट्रियम में आ रहा होता है। सो हमारे राइट एट्रियम में ब्लड आ गया कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा से एंड इन्फीरियर वेना केवा से। सो ये सारा का सारा हमारा राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम को अगर हम ओपन करें, ये जो राइट एट्रियम का पार्ट जो कि एक फ्लैप लाइक एक्सटेंशन है ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं ऑरिकल। सो अगर हम इसको ओपन करें, ओके, इसको अगर हम ओपन करें और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, सबसे पहले बात करती हूँ ये जो है वो अंटीरियर पार्ट है राइट एट्रियम का, और इसके ऊपर जो है एक मसल्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं पेक्टिनेट मसल्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं थोड़े से, एक ऐसी कैविटी होती है जो कि पैरेटल एंड विज़ुअल लेयर के दरमियान में होती है, ठीक है। ये जो होती है स्पेस ये हमें कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं उसको। इसके बाद हम बात करें अगर पेरिकार्डियल स्पेस होगी, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है जो कि मिनिमम होता है, वो प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन कि जो हमारा हार्ट है वो इजीली एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो है बाहर एक कुशन टाइप एक इजी जो है वो फील्ड जो है वो प्रोवाइडेड होती है। नीचे वाला पार्ट देखते हैं एट्रियम का, ये हमारा है राइट एट्रियम। ब्लड आया, ब्लड आने के बाद जो है यहाँ एक कनेक्शन है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसके अंदर एक वेल्व होता है जो कि कंट्रोल करता है ब्लड को राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट ये जो हमारा एक वेल्व होता है, ये कनेक्शन होती है, ये कंट्रोल होती है एक वेल्व के थ्रू। ये वेल्व जो है ये है, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 3 जो है ना आप कह लें लीफलेट्स होती हैं या 3 जो है वो इसके कस्प होते हैं। अच्छा, अब राइट एट्रियम के अंदर आपको एक नज़र आ रहा होगा इस टाइप का एक डिप्रेशन सा, ये है समझ लें कि जब फोरामेन ओवेल बनता है बिफोर द बर्थ, जब फोरामेन ओवेल होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उस जब वो क्लोज होने के बाद उसमें एक डिप्रेशन सा आ जाता है, ठीक है। ये सेप्टा है हमारा राइट एंड लेफ्ट एट्रियम का सेप्टा जो कि नॉर्मली क्लोज हो जाता है, लेकिन ये डिप्रेशन जो है इसे हम कहते हैं ये फोरामेन ओवेल का जो है वो रह जाता है, इसे कहते हैं फोसा ओवेलिस कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो है राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, हमने देखा कि ये जो है हमारा ट्राइकस्पिड, ट्राई मीन्स 3 इसके जो हैं वो लीफलेट होते हैं, 1 यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे एक थर्ड है, 3 होते हैं इसके। अब ये हमारा मेनली जो है वो एक जो है हमारा लीफलेट है, ठीक है, ये कस्प है। ये जो वेल्व का पार्ट है, ठीक है, अंटीरियर है, पोस्टीरियर मीडियल है और एक लेटरल, 3 होते हैं इसके लीफलेट। ये अटैच होता है बाय फाइब्रस टिश्यू से कहते हैं कॉर्डा टेंडनी, ठीक है। कॉर्डा टेंडनी जो हैं वो अटैच होते हैं इस वॉल के साथ, या फिर हम कह लें कि वेंट्रिकल्स के अंटीरियर पार्ट के साथ बाय मसल्स। इन मसल्स को ये जो मसल्स होते हैं ये थोड़े प्रोजेक्शन टाइप होते हैं, मतलब थोड़े से उभरे हुए होते हैं, इसलिए हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स कहते हैं इनको। तो पेपिलरी मसल जो है वो मेनली से कंट्रोल करते हैं ब्लड। क्या हुआ, ब्लड यहाँ से एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है,
ये जो है हमारी वेल्व में ये ओपन हो गए, ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहाँ भेजना है, ये हमारा है पल्मोनरी ट्रंक। हमें पता है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड होकर दो में डिवाइड हो जाएंगे, राइट एंड लेफ्ट जो है वो लंग्स में ले जाएंगे ब्लड। सो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जो है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ भेजेगा। अब हमारा जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक है, इसके दरमियान भी एक वेल्व है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। पल्मोनरी वेल्व जो है वो इट इज़ जस्ट लाइक सेमी ल्यूनर, इसके अंदर जो ये तीन जो इसके कस्प होते हैं, इसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर कस्प, क्योंकि ये बिल्कुल हाफ मून टाइप होते हैं। जब ये कांटेक्ट करेगा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, ठीक है। और ये जो इनकी स्ट्रक्चर है, ये हमें बैक फ्लो या बैक जो ब्लड है वो उसको आने से रुकेगा, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है। कांटेक्ट किया, ब्लड किया कहाँ पे, पल्मोनी में, पल्मोनी से जो है वो सारे लंग से राइट एंड लेफ्ट लंग्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो ब्लड गया पल्मोनरी ट्रंक में, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक में गया, और इन दोनों तरफ जो है हमारे लंग्स हैं। सो लंग्स में ब्लड गया, और लंग्स ने जो कि ब्लड कौन सा था हमारा बॉडी से आया था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। तो वो लंग्स में गया, लंग्स ने ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन देने के बाद लंग्स ने जो है उसको वापस भेजा। अब वापस कहाँ भेजेगा, वो भेजेगा लेफ़्ट एट्रियम में। सो लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो किसके थ्रू आएगा, ये हमारे पास होती हैं 4 पल्मोनरी वेन्स जो ब्लड लंग्स से लेके आती हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल में, वो वेन्स होती हैं जो लेके जाती हैं, वो हम उनको आर्टरीज कहते हैं। कहाँ ड्रेन करेगा, ये ड्रेन करेगा लेफ़्ट एट्रियम में। सो किसके थ्रू, ये हमारे पास जो हैं वो राइट पल्मोनरी वेन्स हैं और ये लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स है। अब ब्लड आ गया लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम में लेफ़्ट का ये भी एक अपेंडिज टाइप है, समझ लें कि एक फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल का ऑरिकल है, ठीक है। तो मेनली हम बात करें कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है वो कौन सा होता है, वो लेफ़्ट एट्रियम होता है। हार्ट का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है, लेफ़्ट। अब अगर मैं इसको इस तरह लोकेटेड करूँ, इस तरह से हार्ट है, ठीक है, एपिक्स बिल्कुल इस तरह लेटरल साइड पे, एंटीरियर साइड पे है। तो अगर हम बिल्कुल पीछे हम जाके देखें तो सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो है वो लेफ़्ट एट्रियम है। लेफ़्ट एट्रियम पोस्टीरियर होने का मतलब ये है कि इसके बिल्कुल साथ या बिल्कुल पोस्टीरियरली यहाँ पे क्या होगा, इसोफेगस होगी, ठीक है। सो अगर लेफ़्ट एट्रियम डायलेट करता है, लेफ़्ट एट्रियम का कोई एबनॉर्मलिटी आती है, अगर वो डायलेट करता है, जैसे अगर हम बात करें कि लेफ़्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, अगर उसकी स्टेनोसिस हो जाए या फिर उसकी रिगर्जिटेशन हो जाए और बैक फ्लो प्रेशर बढ़ जाए, किसी भी सूरत में प्रेशर ज़्यादा हो जाए, मतलब वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में आना शुरू हो जाए, तो उसकी जैसे क्या होगा, लेफ़्ट एट्रियम जो है वो डायलेट कर जाएगा, डायलेट करेगा तो पीछे इसोफेगस होगी, तो उसको जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। सो अब हम बात कर रहे थे कि लेफ़्ट हमारे पास ये आ गया एट्रियम। सो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आया, ठीक है, आने के बाद कहाँ गया, अब हमारा मेन जो पार्ट है वो है लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है, ब्लड आया यहाँ पे। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल को अगर हम देखें गौर से तो इसकी जो वॉल है वो थिक एंड है। सबसे पहले मैंने वॉल का बताया कि सबसे बाहर जो होती है वो होती है पेरिकार्डियम, जो कि सराउंड करती है हमारे हार्ट को होल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज़ द मस्क्यूलर लेयर। सो यू कैन सी हियर कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के मसल्स हैं वो बहुत थिक हैं। क्यों, क्योंकि इसने जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में भेजना है। तो इसका ये जो पार्ट है ये हम क्या कहते हैं इसको, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वो होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि इन दोनों के दरमियान होता है, इन दोनों दरमियान जो होता है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ये काफ़ी देखें थिक सा, लेकिन उसके ऊपर जो पार्ट है वो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, लेकिन नीचे जो सारा का सारा ये इसका मस्कुलर पार्ट होता है। सो यहाँ से वही कि यहाँ पे जो है हमारे पास वेल्व होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड। जो लेफ्ट साइड पे होता है वो कौन सा होता है, बाइकस्पिड वेल्व होता है। और बाइकस्पिड वेल्व के कितने लीफलेट होते हैं, 2 होती हैं, ठीक है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। इनके भी कॉर्ड टेंडन होते हैं, ये भी जो है कनेक्टेड होते हैं बाय पेपिलरी मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इसने कॉन्टैक्ट किया, अब ये कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, ज़ोर से कॉन्टैक्ट करने के बाद इसने ब्लड कहाँ भेजना है, ये हमारी अगर हम बात करें यहाँ से हम देखें तो ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में। सो यहाँ पे एओर्टिक वेल्व होता है।
एओर्टिक वेल जो है सेम टू सेम जस्ट लाइक पल्मोनी वेल जो है उसके स्ट्रक्चर होता है। 3 इसके जो है सेमिलुनर कस्प होते हैं, ये इसको जो है वो गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। सो यहाँ से जो है अगर मैं इसे लगा दूँ, सो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, एओर्टा में, ठीक है, एओर्टा में चला गया और एओर्टा के बाद जो है फर्दर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं हेड की तरफ, एंड नीचे हम जाएंगे तो ये है आर्च ऑफ द एओर्टा, फिर एब्डोमिनल एओर्टा आएगा, ठीक है, थोरेसिक एब्डोमिनल ये इस तरह से सप्लाई करता जाएगा। सो मेन हमने क्या पढ़ा कि राइट साइड पे जो है वो ब्लड आया राइट एट्रियम में, एंड राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद। ये सारी इसकी जो है मेन बेसिक एनाटॉमी है जो कि पढ़ना और समझना ज़रूरी था CVS स्टार्ट करने से पहले।